कोई भी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, मतलब कितनी सिंपल सी ट्रिक्स है। बस है कि आपको ये जानना है आपका लेवल कहाँ है, एग्जाम्स का लेवल कहाँ है, एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपका एग्जाम्स का लेवल के बीच कितना डिफरेंस है, और आपको कितना मेहनत करना और कितने दिन के लिए करना है। मतलब एक स्मार्ट अप्रोच होना बस जरूरी है, नहीं कि आप दिन रात 10 घंटे 12 घंटे 50 घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना कंसेप्ट क्लियर करते आप नाक रगड़ के मर जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगी, अगर हो भी जाती है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी। तो इसलिए कंसेप्ट को क्लियर, बेसिक्स को क्लियर हर हाल में करें। क्यों ना आपकी एग्जाम्स, हो सकता है ये एग्जाम छूट गई लेकिन नेक्स्ट सामने वाले एग्जाम्स में हो जाएगी। आज हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में हूँ, और आज की वीडियो बेसिकली आप लोगों के एग्जाम्स क्रैक करने से रिलेटेड होगी कि कोई एग्जाम्स को बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं, कोई बहुत टाइम लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, और आप एग्जाम्स को कैसे जल्दी क्रैक कर लोगे और कम समय में। और तो मैं इतने सारे हार्डवर्क के बाद जो मैंने मतलब लर्न किया, और ये समझे कि किसी भी एग्जाम्स को कोई 1 महीने में क्रैक कर सकता और कोई 10 साल में भी नहीं क्रैक कर सकता, चाहे वो यूपीएससी हो या ग्रुप डी का हो या असिस्टेंट लोको पायलट हो या बैंक पीओ हो या एसएससी सीजीएल हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी के बारे में मैं कुछ पॉइंट वैसा लिखी हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी कम टाइम में एग्जाम्स क्रैक करना है तो आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है शुभ आरंभ सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको सिर्फ 351 में मिलेंगे, और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो 439 में मिलेंगे, 1 साल वैलिडिटी के साथ। और अगर यहाँ पे जो कूपन कोड है EXAM एग्जाम यूज कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 12% आपको डिस्काउंट मिलेंगे। ये जो सेल है वो 10 से 11 अक्टूबर, मतलब आज 11 अक्टूबर है, आज इस सेल की एंड है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं इतने कम प्राइस में तो आज जरूर परचेज करें और ये एग्जाम कूपन कोड यूज कर लें। और टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज होती है वो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तक कि लूसेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट है आपको सारे मिल जाते हैं, स्टेट के हो, सेंटर के हो, और आपको यहाँ तक कि आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आप करंट अफेयर्स भी प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज में। और ढेर सारी, मतलब कि ढेर सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। तो हम स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल है और हेल्पफुल एग्जाम्स के लिए, ये आप लोग सबको जानते हो। तो चलिए, अगर आप एग्जाम्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करना और जॉब लेना, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिव है कि मुझे जॉब लेना है, और आपका कुछ मोटिव नहीं है, नॉलेज का मोटिव नहीं है, नहीं ऐसा मोटिव है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान का वैसे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कि नहीं होता है कि पढ़ते सब है, लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिन्हें थोड़ी अपनी टेक्निक पता होता है, वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। और कुछ क्या होता है बिना सर पैर का, वैसे मैं अभी पढ़ी हूँ बिना सर पैर का, मतलब मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लगती है कि नॉलेज हो जाए इस चीज के बारे में, फिर मैं उस चीज के बारे में फिर देखूंगी, डीप से डीप, डीप से डीप जाने की मेरी थोड़ी सी आदत है। लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पूरी तरह नहीं होता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े। अब आप ये बताइए कि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आपके किसी भी, अगर आपका कंसेप्ट और बेसिक्स ठीक है तो 3 से 4 महीना कोई भी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, ग्रुप सी लेवल तक। और ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए 1 साल काफी होती है, अगर आप उस पैटर्न, उस प्रोसेस से पढ़ते हो तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे मेरे ज्यादा व्यूवर्स तो यहाँ पे जो भी है वो मतलब रेलवे से रिलेटेड है, तो मैं चलिए उसी को आप मान लीजिए कि बेस की, अगर रेलवे का एग्जाम 4 से 5 महीने मैक्स, मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 4 से 5 महीने में क्रैक करना, और मिनिमम 1 से 2 महीने में भी क्रैक अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक्स ठीक होनी चाहिए, मैं पहले ही बोली कंसेप्ट थोड़ी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिगनर्स हो, मैथ्स एकदम कुछ नहीं आता है आपको, तब थोड़ी टाइम लगेगी, तब 1 साल लग सकते हैं। लेकिन आप बिगनर्स नहीं हो, आपने कुछ टाइम मेहनत कर चुका है, आपको मैथ्स के कुछ सवाल आते हैं, आपको रीजनिंग के कुछ सवाल आते हैं, आपको साइंस की कुछ समझ है, उसके बाद मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताया एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम ओरिएंटेड आप कैसे पढ़ोगे, इस चीज का आपको कैसे मतलब समझना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम्स का सिलेबस निकालना है और प्रीवियस ईयर पेपर निकालना है। आपने एग्जाम्स का सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपने पता कि मैं इस चैप्टर को भी रीड कर चुका हूँ, इस चैप्टर से भी कुछ सवाल बनाए, इस चैप्टर से, फिर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, और यूं ही रैंडम आप या तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों ना आप 100 क्वेश्चंस में 10 से 20 नंबर लाते तो भी आप 3-4 सेट दीजिए कि उसका आपको डेप्थ पता चल जाए। आप एग्जाम वाली फील नहीं होता है कि बिना तैयारी किए पहली बार में आप क्वेश्चन पेपर 4 से 5 बनाइए, जिससे आपको पूरी तरह 4-5 सेट बनाते ही आपको आइडिया लग जाएंगी मेरे में क्या कमी है और एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। तो मतलब दूसरी जो होता है, खुद को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी लेवल कहाँ है और एग्जाम्स की लेवल क्या है, और आपको
आप जहां पे हैं, आप एग्जाम्स का लेवल जहां पे, आपको उसके बीच पहुंचने में मतलब कितना ज्यादा गैप लग रहा है। जो जैसे कि मेरी लेवल सोच लीजिए कि मैंने बैंक पीओ का तैयारी की थी, वो भी फाइनल दी थी, मेरा लेवल यहाँ था। और सोच लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट का लेवल अगर आप देखिएगा तो यहाँ है, तो मेरी लेवल यहाँ थी और असिस्टेंट लोको पायलट, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मैं 4-5 दिन पढ़ाई की और मेरा हो गया, बस मुझे पैटर्न देखना था क्या है और 2-3 सेट लगाना था। लेकिन अगर आप देखते हो कि नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे की कोई भी एग्जाम का लेवल यहाँ है और मेरी लेवल यहाँ है, ये भी हो सकता है, दूसरी हो सकता है ऐसा, मतलब लेवल ऐसे ऐसे, दूसरी हो सकता है एकदम इक्वल, ठीक है। तो वो लेवल जानना है कि मेरी लेवल कहाँ है, एग्जाम्स का लेवल कहाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है। चलिए मैं इसमें वो पॉइंट नोट की हूँ। उसके बाद डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद कि आपकी लेवल क्या है, एग्जाम्स की लेवल क्या है, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए आपको कौन सी बुक्स पढ़ना है। ऐसा नहीं पहले आप खरीद सकते, जितना बुक्स खरीदिए, जब आप वो डिसाइड कर लिए, जैसे कि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप बेसिक्स लेवल का बुक पढ़ोगे, जैसे आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है उससे हाई लेवल का पढ़ोगे। अगर सारी कंसेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ पीवाईक्यू बनाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो वो कर लिए, बुक्स का सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद फिर सारे टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर, जब आपको पता है सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अधिक से अधिक, या तो बुक से कीजिए और पीवाईक्यू से कीजिए, जितना से जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस से सिर्फ आपके ये नहीं होगा कि एग्जाम्स का पैटर्न पता चल रहा है कुछ भी, उससे आपके बहुत चीजें सुधरेंगे। जैसे रिवीजन तो होगा ही होगा, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक करेंगे तो उससे बहुत सारे कंसेप्ट और भी क्लियर होते हैं, रिवीजन होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, एक स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटेजी उससे से डेवलप होगा। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट लग रहा है, दूसरे दिन 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे ऐसे, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेगा और एग्जाम्स का जो फियर है वो भी खत्म होगा। और क्या होता है कि उसके बाद जो किताब का सिलेक्शन, आप ये कर लिए, टेस्ट दिए, इतने में ही आपकी तैयारी कंप्लीट है। और उसके बाद जो था, जो किताब का आप सिलेक्शन करते, कोई बुक्स का सिलेक्शन तो बहुत मोटी नहीं करना है कि इतनी मोटी मोटी किताबें कर ली। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट को किसी को भी डरा देता है और एक आपको निराशाजनक स्थिति पैदा कर देती है। ये मुझे भी करती है जब मैं बहुत मोटी किताबें ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री की है, आप सोच सकते हैं हिस्ट्री की ये बुक्स बहुत ही फेमस है, स्पेक्ट्रम, आपने सुना ही होगा। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मतलब एस्पिरेंट से आप देखोगे तो ये बुक्स देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की एकदम फेमस बुक है यूपीएससी के लिए, बहुत ज्यादा। अगर मोटाई है तो देखिए लेंथ कितनी छोटी, मतलब किताबें आप देखिए, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है। इसमें भी लोगों को मतलब नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो भी देख के पढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से किताबों का सिलेक्शन जो होना चाहिए ना, वो बहुत मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, जो आपको हॉपलेस कर दे, आपको बनाने का मन नहीं करे। ऐसी किताबें जो आपको इंस्पायर्ड करे, आपको लगे हाँ ये बुक्स बनाओ। जितनी पतली, मुझे लगता है जितनी पतली किताबें रहेंगी आपको उतना ज्यादा बनाने का मन करता है। और अगर कोई बुक्स मोटी है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर, आप उसको मतलब पार्ट वाइज कर दीजिए, पार्ट वाइज करके पतली पतली बना दीजिए। मैं दिखाती हूँ अभी मैं कैसे करती हूँ। देखिए ये घटना चक्र है, घटना चक्र आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा मतलब मोटी मोटी आती है, सिर्फ पीवाईक्यू होते हैं स्टेट और यूपीएससी के। मैं इसको देखती है कैसे कर दी हूँ, पार्ट पार्ट वाइज कर देती हूँ। लूसेंट को भी मैं पार्ट वाइज कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आपने जल्दी, आपको अरे एक बुक्स खत्म कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी कर दी, ऐसे करके करना है। और बुक्स खास करके वैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिसकी लैंग्वेजेस आपको समझ में आए, जिसकी कंसेप्ट समझ में आए, वैसी होनी चाहिए। तो आपको समझ आए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दूसरे में मैं ये बताऊंगी कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाती है। और इतनी सारी जो मैं बताई इतने कम शब्दों में, ये ऐसी बात नहीं कि 2 दिन की चीज है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया। अगर वन टाइप ऑफ बोली तो एग्जाम्स में, मतलब हाँ बहुत सारे एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत में हुआ, फाइनल नहीं हुआ। अगर होता तो मैं यहाँ नहीं होती, ऑब्वियसली डेफिनेटली दूसरे एग्जाम्स में होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है मैं अनसक्सेसफुल हूँ अपने लाइफ में या फिर कोई खराब जॉब करती हूँ। मैं अपने जॉब से भी खुश हूँ, खुद से भी खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है जीवन में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी वजह से मैं ऑलवेज मेहनत करती हूँ और ऑलवेज लोगों को भी समझाती हूँ कि जब भी आप खाली रहे मेहनत करें, मतलब किसी भी चीज में करें, पॉजिटिव काम करें, जीवन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आज के वीडियो में बहुत हो गया, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।